अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, सबसे पहले इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई है। अल्लाह का ये एहसान है, रहमत है, फ़ज़ल है, करम है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, इंसान बनाया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया है। भाइयों दोस्तों, मैंने आपके सामने सूरतुल हश्र की एक आयत का कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर ये बात इरशाद फरमाई है, वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु, और रसूल तुम्हें जो कुछ दे फ़ख़ुज़ू, उसको ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज़ से रोक दे फंतहू, उससे रुक जाओ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। भाइयों दोस्तों, इस आयत का मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, अल्लाह ने फरमाया कि जो उनकी तालीमात हैं वो हमें दे रहे हैं, वो तालीमात हमें दे रहे हैं, उस पर अमल करना चाहिए। जिस काम के करने का हुक्म दे रहे हैं उसको करना चाहिए, और जिससे रोका गया है उससे रुक जाना चाहिए। भाइयों दोस्तों, इस दुनिया के अंदर कुछ बंदे ऐसे हैं जिनकी जमानत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरा कोई उम्मती फलां फलां काम कर ले तो मैं जमानत देता हूं कि अल्लाह उस बंदे को जन्नत में दाखिल कर देगा। क्योंकि जो नबी होते हैं, जो नबी आए हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं बोलते।
एक नबी का बोलना अल्लाह का बोलना है। जितने भी अंबिया आए वो अल्लाह की वही के पाबंद थे। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह के हुक्म की पैरवी की है, अल्लाह की जो वही आती थी उसकी पैरवी की है। तो कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनके बारे में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जमानत देता हूं, अगर कोई बंदा मेरा कोई उम्मती ये काम कर ले तो मैं जमानत देता हूं कि अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। कौन जमानत दे रहे हैं? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिनको अल्लाह ने फरमाया कि व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, जिनको अल्लाह ने फरमाया कि व रफ़अना लका ज़िक्रक। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जो आखिरी नबी है, वो जमानत दे रहे हैं कि अगर कोई मेरा उम्मती कोई भी ये 3 काम कर ले, आज 3 काम आपके सामने रखने हैं, कोई उम्मती ये काम कर ले, ये काम कर ले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जमानत देता हूं कि अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन काम करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। अमल के बगैर जिंदगी नहीं बनती, न दुनिया बनती है, न आखिरत बनती है, न जन्नत बनती है। तो इसलिए फरमाया, अब वो हदीस सुने जरा। इस हदीस के रावी हजरत उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु है। उनसे रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा ये 3 काम करेगा, मैं जमानत देता हूं कि अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। वो 3 काम क्या है? आज हमने इन 3 कामों पर गौर करना है, ये सबक लेकर जाना है, इसको अपनी जिंदगी में लाना है, इस पर अमल करना है, इस पर अमल करना है, इन 3 कामों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है, ताकि कल क़यामत वाले दिन नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जमानत दे सके। वो 3 काम कौन से है? नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला काम वो है कि जो बंदा हक पर होते हुए लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, अगरचे वो हक पर हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जमानत देता हूं कि अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर दे। दूसरा काम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा झूठ को छोड़ दे, सच बोलना शुरू कर दे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जमानत देता हूं कि अल्लाह उस ऐसे बंदे को जन्नत में दाखिल करेगा। तीसरा काम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे का अखलाक अच्छा होगा, अखलाक को जानते हैं ना, मुस्कुरा के मिलना, अच्छा बोलना, किसी को तकलीफ नहीं देनी, मेरे बोलने की वजह से किसी को तकलीफ ना हो, किसी की दिल आजारी ना हो, किसी को बुरा भला नहीं कहना, किसी को गाली नहीं निकालनी, किसी के खिलाफ गवाही नहीं देनी, ये अच्छा अखलाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका अखलाक अच्छा होगा, मैं जमानत देता हूं कि अल्लाह उस बंदे को जन्नत में दाखिल करेगा। ये 3 काम। पहले काम की तरफ आते हैं। पहला काम यह है जो हमने करना है। क्या करना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा हक पर होते हुए लड़ाई झगड़े को छोड़ दे। आज इस माशरे के अंदर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो पता यह चलता है कि हर तरफ लड़ाई झगड़े, फसादात और इख्तिलाफात नजर आते हैं। ये कत्ल किस वजह से हो रहे हैं? लड़ाई झगड़े की वजह से हो रहे हैं ना। ये अमन और सुकून हमारे घरों के अंदर, हमारे खानदान के अंदर, हमारे गली मोहल्ले के अंदर, हमारे गांव के अंदर ये अमन और सुकून क्यों तबाह हो गया है? वजह यह है कि लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते, इख्तिलाफात खत्म नहीं होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा हक पर होते हुए, हक पर
हालांकि वो लड़ाई झगड़ा कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो छोड़ दे, लड़ाई झगड़ा न करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जमानत देता हूं कि अल्लाह ऐसे बंदे को जन्नत में दाखिल करेगा। भाइयों दोस्तों, लड़ाई झगड़े से अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती। लड़ाई झगड़े से अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें खत्म हो जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा लैलतुल क़द्र के बारे में बताने के लिए अपने घर से बाहर तशरीफ लाए। जब बाहर तशरीफ लाए, देखा कि दो आदमी आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखने लग गए। जब उनकी लड़ाई खत्म हुई, झगड़ा खत्म हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुन लो, मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया था कि लैलतुल क़द्र किस रात आती है, यानी शब कदर किस रात को आती है। इस 21 की रात को होती है, या 23 की रात को होती है, 25 की रात को होती है, 27 या 29 की रात होती है। मैं ये बात बताने के लिए आया था कि किस रात को होती है। आपके लड़ाई झगड़े की वजह से अल्लाह ने मुझे वो बात ही बुला दी है। कितनी बेबरकती है लड़ाई झगड़े के अंदर। तो इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह की रहमतें खत्म हो जाती हैं, अल्लाह की बरकतें खत्म हो जाती हैं, रिज़्क़ के अंदर भी कमी आ जाती है। भाइयों देख लें, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने लड़ाई झगड़ा किया ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, लेकिन एक वक्त आया कि उनका रिज़्क़ खत्म हो गया, उनकी रोजी खत्म हो गई। वही भाई थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मांगने के लिए गए हुए थे। भाइयों दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी जिंदगी में अमन और सुकून उस वक्त आएगा, राहत और सुकून उस वक्त आएगा जब तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़े और फसादात और इख्तलाफात खत्म होंगे। उस वक्त देख लेना तुम्हारी जिंदगी के अंदर अमन भी होगा, राहत भी होगी, खुशियां भी होंगी, सुकून भी होगा। जब इख्तलाफात खत्म होंगे, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, उस वक्त देख लेना कि अमन और सुकून भी होगा। आज हम इसी बात का रोना रोते हैं कि जिंदगी में अमन नहीं है, सुकून नहीं है, बेचैनियां हैं, खुशियां खत्म हो गई हैं, खुशहालियां खत्म हो। वजह क्या है? हम वजह की तरफ नजर नहीं दौड़ाते। वजह यही है कि छोटी छोटी बात पर भाई भाई से लड़ रहा है, खानदान के खानदान बिछड़ गए, कत्लो गारत, लड़ाई झगड़े और इख्तलाफात शुरू हो गए, अमन और सुकून खत्म हो गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारे लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते, भाई भाई का झगड़ा खत्म नहीं होता, सास और बहू का झगड़ा खत्म नहीं होता, एक बहन और भाई का झगड़ा खत्म नहीं होता, औलाद का वालिदैन के साथ लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते, रिश्तेदार का रिश्तेदार के साथ लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते, एक हमसाया हमसाये के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है, इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, खत्म नहीं होते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का जिक्र है ना, हाबिल और काबिल का जिक्र है कुरान के अंदर। क्या जिक्र है? यही जिक्र है ना कि छोटी सी बात पर उनका झगड़ा हुआ, एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। यही वजह बनी ना। वजह क्या थी? लड़ाई झगड़ा था ना। तो मालूम यह हुआ कि ये जो लड़ाई और झगड़ा है, ये इंसान को कातिल बना देता है, इंसान को कातिल बना देता है। मेरे भाई और दोस्तों, लड़ाई झगड़े से तलाकें भी हो रही हैं, लड़ाई झगड़े से खुदकशियां भी हो रही हैं, लड़ाई झगड़े से इख्तलाफात बढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े से नफरतें पैदा होती हैं, लड़ाई झगड़े से रिश्तेदारियां खत्म होती हैं, लड़ाई झगड़े से इत्तफाक खत्म हो जाता है, लड़ाई झगड़े से दूरियां पैदा होती हैं, लड़ाई झगड़े से हसद और बुग़्ज़ पैदा होता है, लड़ाई झगड़े से नाराजगियां बढ़ती हैं, नाराजगियां खत्म नहीं होती। ये सारे के सारे नुकसानात की जड़ क्या है? लड़ाई झगड़े, फसादात और इख्तलाफात। जब ये लड़ाई झगड़े और फसादात और इख्तलाफात खत्म होंगे तो फिर देख लेना अल्लाह की रहमतें और बरकतें किस तरह नाजिल होती। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तीन काम कर लो, ये तीन काम कर लो,
मैं जमानत देता हूं मेरा जो उम्मती ये 3 काम कर लेगा, अपनी जिंदगी में इन तीन कामों पर अमल करेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जमानत देता हूं कि अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। अच्छा, इस लड़ाई झगड़े को खत्म करने का तरीका भी कुरान ने बताया है। वो सूरतुल फुरकान के अंदर हम जब पढ़ते हैं ना, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब तुम्हारे करीब एक जाहिल इंसान आ जाए, कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए आ जाए, कोई फसाद फैलाने के लिए आ जाए, कोई इख्तलाफात बढ़ाने के लिए, कोई नाराजगियां बढ़ाने के लिए तुम्हारे करीब आए, तरीका ये है सलामा, सलाम कहकर चुप करके साइड पर हो जाए, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। ये कुरान ने तरीका बताया है। भाई और दोस्तों, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब था। एक शख्स आया और उस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले के अंदर कपड़ा डालकर उसको खींचना शुरू कर दिया। और हजरत अनस रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं देख रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। मैं ये सोच रहा था कि अभी इस बंदे की खैर नहीं है, अभी इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसको मारेंगे या किसी को हुक्म देंगे कि इसको मार डालो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई झगड़ा कर सकते थे। आज हमारे गले के अंदर, हमारी गर्दन में कोई कपड़ा डालकर दिखाए तो सही, हम उसका क्या हशर करते हैं। लेकिन नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदले में कुछ ना कहा, लड़ाई झगड़े से परहेज किया। जब उस शख्स ने खींचकर अपने करीब ले आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी मुझे कुछ खाने पीने के लिए कुछ दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रजी अल्लाह ताला को बुलाया और फरमाया कि जाओ बैतुल माल के अंदर जाकर जो जो इसकी जरूरियात है वो इसको दे दो और कुछ अजाफी भी इसको दे दो, हो सकता है कि ये जरूरतमंद हो। मेरे भाई और दोस्तों, अगर अपने अपने घरों के अंदर बरकतें चाहते हैं तो फिर लड़ाई झगड़ों को छोड़ना पड़ेगा। अगर अपने घरों के अंदर परेशानियों को खत्म करना चाहते हैं तो फिर लड़ाई झगड़े, फसादात और इख्तलाफात को खत्म करना पड़ेगा। अगर अपने घरों के अंदर अमन और सुकून चाहते हैं तो फिर लड़ाई झगड़े और फसादात को खत्म करना पड़ेगा। आज ये लड़ाई झगड़ा हमारे मुआशरे की एक बहुत बड़ी खराबी और बुराई बन चुका है। लड़ाई झगड़े ही खत्म नहीं होते, छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है और बात खत्म कहां होती है कि एक दूसरे को कत्ल कर डालते हैं। तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जो उम्मती अपनी जिंदगी के अंदर ये 3 काम करेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जमानत देता हूं कि अल्लाह उस मेरे उम्मती को जन्नत में दाखिल करेगा। पहला काम क्या है? हक पर होते हुए लड़ाई झगड़े को छोड़ दे। जो बंदा छोड़ देगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जमानत देता हूं कि अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। दूसरा काम कौन सा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा झूठ को छोड़ देगा, झूठ बोलना छोड़ देगा, मैं जमानत देता हूं कि अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक। सच जो है ये इंसान को निजात देता है, सच जो है ये इंसान को कामयाब करता है, और झूठ जो है ये इंसान को हलाक करता है, नाकाम कर देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारो और जब भी बोलो सच बोलो। किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना, किसी के साथ फरेब नहीं करना, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। जब ये काम करोगे, अल्लाह ने फरमाया कि युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल की इस्लाह कर देगा, अल्लाह तुम्हारी परेशानियां खत्म कर देगा, व यग़फिर लकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। ये सच बोलने का बदला है, ये सच बोलने का नतीजा है।
मेरे भाई और दोस्तों, जरूरत इस बात की है, झूठ को छोड़ना पड़ेगा। आज हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी जो बुराई है, बल्कि तमाम बुराइयों की जो जड़ है वो झूठ है। ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी अदालतों के अंदर झूठ है, हमारी कचहरियों के अंदर झूठ है, हमारे थाने के अंदर झूठ है। जहां देखे झूठ ही झूठ चल रहा है। हमारे कारोबार के अंदर, हमारी दुकानों के अंदर इल्ला माशाअल्लाह सच्चे लोग भी पड़े हैं इस दुनिया के अंदर, इस मुआशरे के अंदर, इस दुनिया के अंदर सच्चे लोग भी पड़े हैं, सच बोलने वाले भी पड़े हैं। सच्चे लोगों को देख लें, अल्लाह उनकी रोजी के अंदर भी बरकतें अता फरमाता है, अल्लाह उनकी जिंदगियों के अंदर भी बरकतें अता फरमाता है, अल्लाह उनके कारोबार के अंदर भी बरकतें अता फरमाता है। वजह क्या है कि वो अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोलते, सच बोलते। एक काफिला जा रहा था, रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया, डाकुओं ने सबकी तलाशी ली और जो कुछ उनके पास था लूट लिया। डाकुओं का एक सरदार एक बच्चे के पास पहुंचता है, डाकुओं का सरदार एक बच्चे के पास पहुंचता है, सारी तलाशी ले ली। तलाशी लेने के बाद उस डाकुओं के सरदार ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ है? उसने कहा, हाँ है मेरे पास कुछ। कहा कि मैंने तो तलाशी ली है, तुम्हारे पास कुछ नहीं निकला, कहां है, जरा निकालो तो सही। उस बच्चे ने, वो कपड़ों के अंदर सिले हुए थे, कुछ पैसे थे, दिनार थे, अशरफियां थी, जो कुछ भी था उसने निकाल कर बाहर निकाल दिया और कहा कि ये लो। डाकुओं के सरदार ने कहा कि तुम अपना माल बचा सकते थे, झूठ बोलकर बचा सकते थे और कह देते कि मेरे पास कुछ नहीं है। उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मेरी माँ ने मेरी तरबियत ये नहीं की, मेरी माँ ने मुझे ये तरबियत की है, मेरी माँ ने मुझे मेरी तरबियत ये की है कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, हर जब भी मौका आए सच बोलना है, सच के अलावा कुछ नहीं बोलना। जब डाकुओं के सरदार ने ये बात सुनी ना, उसकी आंखों से आंसू निकल आए और कहने लगा कि जितना भी माल लूटा है ना, सबको वापस कर दो। इस बच्चे को देख लो जो अपनी माँ का हुक्म मानता है, हम इतने बड़े होकर अपने रब का हुक्म भी नहीं मान सकते। और सारा लूटा हुआ माल वो सारा वापस कर दिया। मेरे भाई और दोस्तों, आप जानते हैं ना, आप जानते हैं अल्लाह ने उस बच्चे को वक्त का वली बनाया, अल्लाह ने इज्जतों के ताज पहना दिए। वो बच्चा कौन था? जिनको आज हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। ये सच बोलने का नतीजा है। मेरे भाई और दोस्तों, हज्जाज बिन यूसुफ वक्त का बादशाह गुजरा है, एक बंदे से कुछ गुस्ताखी हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ ने उस बंदे को पकड़कर गिरफ्तार करके थाने और जेल के अंदर डाल दिया और ऐलान कर दिया, इसको फांसी लगेगी, इसको फांसी पर लटका दो। रात का वक्त आया, सारे रिश्तेदार उस बंदे के पास पहुंचते हैं और सबसे पहले वो बादशाह के पास पहुंचे। उससे कहा कि हमारा ये जो बंदा है ना, इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, ये पागल है, इसलिए इसको रिहा कर दिया जाए। उसने कहा चलो कल अदालत के अंदर ये बयान दे दे कि मैं पागल हूं, मैं इसको रिहा कर दूंगा। मेरे भाई और दोस्तों, आप जानते हैं सारे रिश्तेदार मिलकर उस बंदे के पास पहुंचते हैं और उससे कहने लगते हैं, तूने सिर्फ ये कहना है कि मैं पागल हूं, फिर तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। उसने कहा कि उठो, यहां से चले जाओ। तुम मुझे कहां कहां से बचाओगे, कहां कहां से बचाओगे? तुम मुझे मौत से बचा सकते हो, कल कयामत वाले दिन जब मैं अपने रब के सामने हाजिर होऊंगा, मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी नेमत दी है, अल्लाह ने मुझे अकल दी है, शऊर दिया है, सोचने समझने की सलाहियत अता की है, मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यहां से चले जाओ। तुम जब सुबह हुई है ना, जब बादशाह ने पूछा कि हाँ बता, क्या तू पागल है? उसने कहा नहीं, खुदा की कसम मैं पागल नहीं हूं, अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी नेमत अता की है, अकल दी है, शऊर दिया है, मैं पागल नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ नहीं बोलना, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को नहीं छोड़ सकता। हज्जाज बिन यूसुफ ने माफी का ऐलान कर दिया। लोगों ने पूछा, हज्जाज बिन यूसुफ
आज तक तुम्हारी अदालत से कोई नहीं बचा, तुमने किसी को माफ नहीं किया, लेकिन इस बंदे को क्यों माफ कर दिया है? उसने कहा कि मैं देख रहा था कि ये मौत के मुंह में खड़ा है, इसको पता था कि मैं किसी को माफ नहीं करता था, मैं किसी को माफ नहीं करता। इसको पता था कि इसके बच्चे यतीम होने वाले हैं, इसकी बीवी बेवा होने वाली है, लेकिन इसके बावजूद इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दामन को नहीं छोड़ा, तालीमात को नहीं छोड़ा। इसलिए सच्चे बंदे सजा के मुस्तहिक नहीं होते। मेरे भाई और दोस्तों, वक्त भी पूरा हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जो उम्मती ये तीन काम करेगा, मैं जमानत देता हूं कि अल्लाह उस बंदे को जन्नत में दाखिल करेगा। पहला काम कौन सा है? लड़ाई झगड़े को छोड़ देना है। दूसरा काम कौन सा है? झूठ को छोड़ देना है। तीसरा काम यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका अखलाक अच्छा होगा, जो अच्छा बोलता होगा, लोगों से मुस्कुरा के बोलता होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे के अंदर ये तीन निशानियां होंगी, ये तीन सिफात होंगी, मैं जमानत देता हूं कि अल्लाह उसको जन्नत में